नमस्कार, हमारे सब इंस्पेक्टर के समस्त अभ्यर्थियों के लिए सीधा संवाद है और हमारे जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीएसटी दे रहे हैं 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच, उन सभी के लिए एक संदेश है क्योंकि ये न्यूज़ में आप देख पाएँगे सब इंस्पेक्टर के लिए आया है साथियों, जिसमें शुरुआत में ये प्रथम दिवस पर साध्य पीएससी एकेडमी अपनी बात रखी थी कि ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं और जिनके पास 2022-23, 23-24 का आय प्रमाण पत्र नहीं है, उनको ये समस्या आ रही है। ऐसा कहा गया है, उनको जनरल कैटेगरी में भर्ती कर किया जा रहा है। ऐसा समस्या आ रहा है, उसी को फिर से आज न्यूज़ में वो बातें आ गई है, जिसको साध्य ने सबसे पहले न्यूज़ में लाया था। तो देखिए साथियों हो क्या रहा है, जो ओबीसी के अभ्यर्थी है, जैसे मैं ओबीसी का अभ्यर्थी हूं और मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरे पास अब मैं तो अपना 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन सब कर लिया है, तो मेरे को जरूरत ही क्या है कि 2023, 24, 25, 26 में मैं अपना आय प्रमाण पत्र बनाऊं। तो मैंने नहीं बनाया, मतलब उस बीच में मैं क्या किस में चले जाऊंगा, जनरल कैटेगरी में चले जाऊंगा और मुझे जो ओबीसी का 14% का आरक्षण है वे मेरे को नहीं मिल पा रहा है। यही बात हमने लोक सेवा में आयोग में किया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी में किया, तो वहां बोला गया कि छत्तीसगढ़ जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा 341 पद के लिए फॉर्म भरा गया, कब? अक्टूबर 2024 में, तो वहां स्पष्ट लिखा था कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता था। लेकिन जब हम फॉर्म भरे थे उस पे, तो कहीं पे आय प्रमाण पत्र के क्रमांक या कुछ भी नहीं भरा गया था, जिसके कारण से हमने आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया। नोटिफिकेशन हमने डिटेल में पढ़ा ही नहीं और कभी पढ़ते भी नहीं है, लेकिन वहां पे नोटिफिकेशन पे लिखा था कि आय प्रमाण पत्र आवश्यक है, जिसके कारण से वो नियमावली लागू किया और ये लगभग लगभग 35,000 अभ्यर्थी ओबीसी से हैं, उनमें से 10% जो 10% जो हमारे स्टूडेंट है वो बिल्कुल 14% के जो ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे और वो जनरल में चले जाएंगे। तो जनरल वाले को भी नुकसान है क्योंकि उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, है ना, उनका जो कंपटीशन है वो और बढ़ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से दोनों को, ओबीसी तथा हमारे जनरल को, दोनों को क्या है, बहुत नुकसान पड़ रहा है। और आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने का कारण ये भी है साथियों कि हमने पहले ही पढ़ लिया है सब चीज और हम तैयारी में लगे हैं व्यापम के, सीजीपीएससी के, तो हम कहाँ से आय प्रमाण पत्र बनाने, है, क्यों हम आय प्रमाण पत्र बनाएं। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे देखेंगे, सोमेश कुमार परिवर्तित नाम है, यह सारे अभ्यर्थी ने बात रखा है और बिल्कुल गृह मंत्रालय में भी बात रखा है, हमारे गृह मंत्री के पास भी बात रखा है। तो हो सकता है ना, हो सकता है कहीं इस पे बात आए। और इनके अलावा जब वहां पीएचडी देने जा रहे हैं, जिसके पास आय प्रमाण पत्र ने, उनको फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं कि हम इतने तारीख तक हम आय प्रमाण पत्र जमा करेंगे, इतने तारीख तक हम क्या करेंगे, आय प्रमाण पत्र जमा करेंगे। तो जितने अभ्यर्थी जो अभी तक पीएचडी नहीं दिए हैं, जिनका आगे है, तो बिल्कुल नए जो आय प्रमाण पत्र है उसको बनवा लीजिए और वहां पे जमा कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ नियमावली में 6 तारीख तक देखते, कुछ नियमावली में चेंज करे और ओबीसी को ओबीसी और इसको चेंज करते जाए। अभी तक का 35,000 है ना ओबीसी अभ्यर्थी, जिनको जिसमें से 10% से 20% लोगों को 14% जो ओबीसी का आरक्षण है वो नहीं मिल पाएगा इससे, है ना। तो पूरा नुकसान जनरल और ओबीसी को है साथियों, तो देख लेंगे, है ना। बिल्कुल एक आवेदन गृह मंत्रालय में, एक आवेदन हमारे गृह मंत्री पे बिल्कुल देना पड़ेगा और हमने पीएससी लोक सेवा आयोग में ऑलरेडी हमने आवेदन दिया है, जो अपना जो भी निर्णय था वो दे दिया, फिर भी स्टूडेंट की तरफ से एक आवेदन जानी चाहिए। तो ठीक है, आप सभी निश्चिंत रहिए और नए आय प्रमाण पत्र के साथ चले जाइए, बनवा दीजिए। अब आपके पास है ही नहीं 2023-24, तो कहाँ से नया बन जाएगा, है ना, फर्जी थोड़ी ना बनेगा भाई। तो आप सीधा नए जो आय प्रमाण पत्र उसको लाके जमा कर देंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।